Great morning, students. Welcome in class accountancy. And in accountancy, today we studied the new topic interest on drawings. अभी तक आप जो आपने ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था कि ड्राइंग्स क्या थी, वो ड्यूरिंग द ईयर साल में एक बार पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहा था और उसका टाइम पीरियड गिवन नहीं था। तो आप एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर पार्टनर जो है पे करता था। आप कैलकुलेट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। वो क्या था, ड्राइंग्स जो थी वन टाइम इन अ ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंड टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन। नाउ we are calculating the interest on drawings when partner withdraw unequal amount। अब पार्टनर क्या कर रहा है, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और वो भी अनइक्वल टाइम इंटरवल में। अमाउंट भी सेम नहीं है, बार बार रिक्योरिंग नेचर से निकाल रहा है और टाइम पीरियड इक्वल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टनर ने एक बार जनवरी में 5,000 रुपीज निकाले, उसके बाद मार्च में 2,000 रुपीज विड्रॉ किए। दैट मीन्स हेयर unequal amount and unequal time interval. During the year, complete year, partner withdraw unequal amount, unequal time interval। ये नहीं कि टाइम इंटरवल इक्वल है, सेम मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, नो। So that how can we calculate the interest on drawings when partner withdraw unequal amount with unequal time period। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि अमाउंट भी इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल भी इक्वल नहीं है, तो वी आर फॉलोइंग टू मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 1 सिंपल मेथड, नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड क्या होता है, जैसे अभी आपने सीखा था कि जो भी अमाउंट वो ड्राइंग्स की विड्रॉ करेगा, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी अपॉन में 100 इंटू टाइम पीरियड विच इज लेफ्ट, टाइम लेफ्ट अपॉन में 12। सो नाउ आई एक्सप्लेन दिस मेथड with the help of example. For example, a partner A on May 1 withdraw rupees 10,000 and August 31st rupees 5,000 and November 1st withdraw rupees 1,000 and 31st January 31st rupees 12,000 and March 31 he withdraws rupees 2,000 rupees। Now you understand this example, unequal amount है, amount is not same and time period is also unequal। अब इन सिचुएशन में हाउ कैन वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें इन सब में ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 5 टाइम ड्राइंग्स विड्रॉ किए हैं। इन सिंपल मेथड वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1 by 1, दैट मीन्स 5 टाइम। फार्मूला इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum। Clear? Now we calculate the interest on drawings. Amount is 10,000. Rate of interest is 6% per annum. Now here time left। अब ये time left कैसे होगा, देखो बेटा, यहाँ उसने ड्राइंग्स किस दिन विड्रॉ की हैं, मई 1 को। तो इसकी कैलकुलेशन हम कब तक करेंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31st मार्च। सो वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट फ्रॉम मई टू मार्च 31st। फर्स्ट डेट को है तो मई काउंट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देन टोटल मंथ आर लेफ्ट
11, and we divide it by 12 to convert into year because rate of interest is per annum. We solve it and our answer is rupees 550. Same procedure we follow here for the drawings of August. Amount is 5,000. Rate of interest 6 by 100. And now we calculate the time period from August 31st to 31st March. That means August 31st, end of the August. क्लियर? यहाँ पर हम अगस्त क्यों नहीं लेंगे? मे बी ही विड्रॉ रुपीज 5,000 at the night of 31st August. So we don't take month of August, September, October, November, December, January, February, March. How many time periods are left? 7 months divided by 12. So our answer is 175. Clear? Now third amount is 1000 multiplied by 6 by 100 into calculate the time period from November 1. यहाँ पर हम नवंबर की मंथ को लेकर चलेंगे. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. That means 5 month. 5 by May 12. Same procedure. That means 25 rupees. Next is January 31st. Amount is 12,000 and time period is left only 2 months. That means only 120. Clear? नेक्स्ट इज मार्च 31st. देखो अमाउंट क्या है 2000. यहाँ पर 6 by में 100. टाइम लेफ्ट इज 0. दैट मीन्स इंटरेस्ट इज 0. देन टोटल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर इज rupees 870 rupees. Understand it? Okay. Now we calculate the interest on drawings by product method. Product method, there is little bit difference. So same example, now we solve with the help of product method. In product method, first of all, we make a table. We draw a table to find the interest on drawings by product method. तो इसमें कॉलम क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ रहेगा ड्राइंग डेट. उसने ड्राइंग्स कौन सी डेट को विड्रॉ की हैं. सेकंड कॉलम इज अमाउंट and third column is time left. Third column is time left and fourth column is product. Here drawings are drawing dates are 1st May. यहाँ पर ड्राइंग की डेट क्या है? मई 1st. अमाउंट है 10,000. नेक्स्ट अगस्त 31st. अमाउंट इज 5,000 एंड नेक्स्ट डेट है नवंबर 1. अमाउंट इज 1,000. नवंबर 1st 1,000 रुपीज. जनवरी 31st रुपीज 12,000 and March 31st रुपीज 2,000. क्लियर? इसमें तो कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं, हमने स्टेटमेंट ही नोट डाउन किया है. अब रह गया टाइम लेफ्ट. अब ये टाइम लेफ्ट जो है
वो क्या कैलकुलेट करना है, ड्राइंग्स डेट टू 31 मार्च, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो एंड होता है वो 31 मार्च को, वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड May 1 to 31 March, दैट मीन्स इट बिकम 11 month, August 31st to March 31st, it become 7 month, November 1, November, December, January, February, March, 5 month, and January 31st, Feb and March, only 2 months are left, and March 31st there is no time period is left, 0. Now we find the product. किसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम लेफ्ट, इट बिकम 1,10,000, 7 5 जा 35,000, 5 1 जा 5,000, and 12 2 ja 24,000, and now we multiply 2,000 with the 0, it become 0, and here we calculate the total product, total clear, 5 5 10 and 4 14, then 1,74,000. Now we calculate the interest on drawings. Method is used, total of product is equal to 1,74,000 multiply 6 by 100 into 1 by 12. देखो बेटा ये 1 by 12 क्यों यूज किया, क्योंकि टाइम पीरियड जो लेफ्ट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द 1 month. 0 0 6 2 जा and 2 8 जा and 2 7 जा. Answer is near about same to the simple method or product method. I hope you understand both the method. Now we come on the when partner draw equal amount and equal time interval. यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट है वो इक्वल अमाउंट है और इक्वल ही टाइम पीरियड है. सबसे पहले हम टाइम पीरियड लेंगे मंथली, यानी कि वो ड्राइंग्स मंथली कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है. पार्टनर विड्रॉ एवरी मंथ इक्वल अमाउंट. क्लियर. तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि मे बी मंथली तो है, इन द बिगिनिंग वो मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, वो एंड में विड्रॉ कर रहा है, या मिडल ऑफ द मंथ जो है विड्रॉ कर रहा है. देन ही एंड शी विल पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज टाइम पीरियड. तो इन जब वो इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम पीरियड से ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं, देन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हियर ड्राइंग्स आर मंथली, मंथली विड्रॉ कर रहे हैं. तो 1 ईयर में कितने मंथ हुए, 12. तो मंथली अमाउंट को पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्टली हमारा वर्क क्या होना चाहिए, जो भी वो पार्टनर मंथली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ईयरली जो है वो ईयर में 12 इंस्टॉलमेंट उसकी विड्रॉ करेगा. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा एवरेज पीरियड. इस एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका शॉर्टकट देखिए. देखो बिगिनिंग, जब भी वो मंथली बिगिनिंग में ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा होगा तो यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा n+1/2. अब यहाँ पर ये n क्या है, n जो है मंथ ऑफ ईयर. n मीन्स मंथ ऑफ ईयर. हमारे ईयर में मंथ्स कितने हैं, 12. और बिगिनिंग के लिए जो है हम 1 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 13/2. देन एवरेज टाइम पीरियड इज 7.5 मंथ.
For example, a partner withdraws rupees 5,000 monthly at the beginning of every month. वहां पर पार्टनर क्या कर रहा है, 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है रेगुलरली. तो कितनी इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करेगा वो, 12 करेगा. मंथली है तो साल में 12 ही मंथ होते हैं. आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100. नाउ एवरेज टाइम पीरियड इज 13/2 राइट करो या 7.5 मंथ राइट करो. नाउ वी मल्टीप्लाई 1/12. ये 1/12 टू कन्वर्ट द मंथ इनटू ईयर. ये हमने 1/12 क्यों यूज किया, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो मंथ में आ रहा है, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे. नाउ यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट 12 एंड clear? Yes, clear. Same at the end of the year. End of the year, month end हो चुका है, एक मंथ तो एंड हो गया. तो here we use the formula n-1. अब आप कहोगे कि ये माइनस क्यों किया, वो प्लस क्यों किया. देखो बेटा, अगर वो बिगिनिंग मंथ में निकाल रहा है तो पहली इंस्टॉलमेंट वो 1 अप्रैल को निकालेगा. तो 1 अप्रैल का जो ड्रॉइंग्स की है उसको वो कितना टाइम पीरियड यूज कर रहा है, 12. फिर क्या करेगा, 11, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 9. तो इसको जब हम टोटल करेंगे देन इट बिकम 13/2. क्लियर? एंड एट द एंड ऑफ, यहाँ पर एन क्या है, 12 है, एंड पर विड्रॉ कर रहा है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली ड्राइंग्स है वो कितना टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं, 11 मंथ, आफ्टर दैट 10 मंथ, आफ्टर दैट 9 मंथ. देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूं. तो लास्ट वाली जो आएगी वो आएगी 0, 5, 4, 3, 2, 1. 12 इंस्टॉलमेंट है तो 12 टाइम लेफ्ट हो जाएगा. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आप इसको टोटल करके इसको डिवाइड कर लो. दैट मीन्स बिकम 12 minus 1 is equal to 11/2. Clear? Same method we use. 5,000 multiply 12 multiply 6/100 into 11/2 into 1/12. Clear? Now we calculate interest. $1,650. Clear? And third is middle of the month. Middle of the month means 15 डेट, एवरी मंथ की 15 डेट को वो विड्रॉ कर रहा है. दैट मीन्स 15th अप्रैल, 15th मई, 15th जून, 15th जुलाई. तो मिडल ऑफ द मंथ में क्या कर रहा है, वो हर मंथ उनके मिड में कैलकुलेट कर रहा है. तो फर्स्ट एवरेज टाइम पीरियड आएगा 11.5 और लास्ट जो है एवरेज टाइम पीरियड आएगा 5. तो यहाँ पर टोटल बन गया 12. हेयर वी यूज फार्मूला ऑलवेज n/2. n/2 मीन्स 12/2. दैट मीन्स 6 months. क्लियर? सेम मेथड वी यूज. 5,000 मल्टीप्लाई 12 इंटू में 6/100 इंटू 6/12. ये 6 टाइम पीरियड एवरेज है और कन्वर्ट इंटू ईयर. क्लियर? सिक्स 6 था 35, 6 6 था 36 and 36 5 जा clear. I hope you understand this question. Clear? Thank you. Have a nice day.